हेलो गाइस, मेरा नाम है शिव। मेरा नाम है अनु। तो हजरत उमर सीरीज एपिसोड हम आ गए हैं सेकंड लास्ट पे, ठीक है। 30 एपिसोड पे हम आ गए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे को थोड़ा जुकाम हो गया था इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चेहरे पर खुशी देख रहा हूँ अमीरुल मोमिनीन। क्या आप लोग मुझे मुबारकबाद नहीं देंगे? भला किस बात की है अमीरुल मोमिनीन? मैंने रसूलुल्लाह के खानदान में शादी की है, उम्मे कुलसूम बिनते अली को अपनी बीवी बनाकर। ये तो वाकई फक्र वाली बात है। आपने दो तरफा रिश्ता कायम किया है। सही कहा। क्या आप हमारी रात के खाने पर दावत नहीं करेंगे या अमीरुल मोमिनीन? बढ़िया और लजीज खाना, बढ़िया बेहतरीन और लजीज खाना, और वो नहीं जिसे खाकर आपने खुद को मुश्किलों में डाल लिया था। और हम तो ये कहा करते थे कि अल्लाह के फजल से अगर सूखा खत्म नहीं हुआ तो अमीरुल मोमिनीन भी नहीं बचेंगे। ये अच्छा खाना नहीं खा रहे थे, नहीं वही खा रहे थे जो आम लोग खा रहे थे। हाँ, जाइए। बात सुनो, क्या आपने हमारे लिए अमीरुल मोमिनीन से इजाजत मांगी? तुमने बताया कि हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं। क्यों नहीं बताऊंगा, आप इंतजार करें जब तक कि वो इजाजत नहीं दे देते। लेकिन ये इंसान जो अभी अंदर दाखिल हुआ हमसे बाद में आया था, और उससे पहले वाले के साथ भी यही हुआ। मैं वही करता हूँ जो अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। ये क्या कुछ गलत फहमी हो रही है क्या? क्योंकि वो ऐसा तो कभी नहीं करते। इनके कपड़े चेंज लग रहे हैं, क्या पता इस वजह से। मेरा सब्र खत्म होता जा रहा है। मैं बाहर जा रहा हूँ। अगर कोई आना चाहता है तो मेरे साथ आ सकता है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। वो उन्हें अंदर बुलाता है जो हमारे गुलाम हुआ करते थे। ने हमको दरवाजे पर इंतजार करने के लिए छोड़ रखा है। अस्तगफिरुल्लाह है अबू सुफियान, अपनी कमाई हुई नेकियों को ऐसे बर्बाद ना करो। उसके बाद जो अल्लाह ने हमें इस्लाम में इज्जत दी है, हमें तकब्बुर वाले जाहिलियत के दौर से निकाल कर। तुम अबू सुफियान कितनी बहादुरी से लड़े यरमुक की जंग में। भला शैतान को अपने ऊपर हावी ना होने दो। बिल्कुल बिल्कुल, सब्र करना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। वल्लाहि जो महसूस आपने किया वही मैंने भी किया, लेकिन मैंने उस शैतान की आवाज को अपने अंदर ही दबा दिया। जो हमारे गुलाम हुआ करते थे उन्होंने ये रुतबा कमाया है क्योंकि उन्होंने इस्लाम की खिदमत हमसे पहले शुरू की, और वाकई वो इस रुतबे के लायक है। अगर नाराज ही होना है तो हमें खुद से नाराज होना चाहिए। सभी लोगों को इस्लाम की दावत दी गई थी, वो लोग पहले चले गए और हम बाद में। तो भला सोचो कयामत के दिन क्या होगा जब उन्हें बुलाया जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे। ये हम पर बाकी है। क्या बाकी है? बेहतर होगा कि मैं शाम जाऊं और अपने बेटे अबू जंदल की सोहबत हासिल करूं। शाम ही वो जगह है जहां जिहाद के लिए तैयार रहना चाहिए। हो सकता है कि अल्लाह मेरे बाद के दिनों को पहले के दिनों से बेहतर कर दे। वाओ, वो बहुत डीपली समझे है बात को कि इस्लाम में हमसे पहले जो आप इस बात पर गौर हमसे नहीं नीचे करेंगे अमीरुल मोमिनीन? गुलाम थे वो आ गए। आपने उनको शाम में फौज की सिपह सालारी से महरूम कर दिया। उन्होंने आपके हुक्म की तामील की और अबू बैदा के नीचे काम किया। अगर खालिद की जगह कोई और होता तो वो जरूर इसके लिए बगावत करता। जबकि इतना अच्छा काम करके अपने ओहदे से हटने के बाद किसी के भी दिल में शक व शुबा पैदा हो जाता। वही दमश्क की जीत के असली हकदार हैं, और शाम के बाकी हिस्सों के भी। वही हैं जिन्होंने किनिसरीन पर फतह हासिल की। अबू बैदा ने उन्हें वहां का अमीर बनाया और आपने कुछ भी नहीं कहा। हाँ, मैंने तब कहा था अल्लाह अबू सुलेमान पर रहम करे, वो खुद मुख्तार हो गए। उनके मजबूत इरादों की वजह से अबू बैदा ने उन्हें कुछ नहीं कहा, बल्कि सिर्फ उनकी तारीफ ही की। और अब आप उन्हें इस ओहदे से भी महरूम करना चाहते हैं। मुझे डर है कि आप उनके दिल में शक पैदा कर रहे हैं, और पूरे मखजूम कबीले के। वो कहेंगे ये उमर ही है जो हमारे लोगों में कमियां ढूंढता रहता है। मैं वो नहीं हूं जो हर किसी में कमियां ढूंढता फिरे।
बल्कि मैं अपने सभी अफसरान और अमीरों को हिकमत अमली के दायरे में रखना चाहता हूँ। मेरे लिए सभी लोग बराबर हैं, मैं आप दोनों में भी कोई फर्क नहीं समझता। मैंने उन्हें और बाकी अफसरान को यही नसीहत दी है कि उनके पास जो भी माल है उसे वो ज़ईफ और जरूरतमंद लोगों में बांट दें। ये उन लोगों को नहीं मिलना चाहिए जो पहले से ही ताकतवर हैं। जब वो रोमियो के खिलाफ हुई जंग से वापस लौटे तब उन्होंने 10,000 का तोहफा अलशाद इब्ने कैस अल किंदी और उसके कुछ खास लोगों को दिया, जो कि मेरी नसीहत के बिल्कुल खिलाफ है। क्या उन्हें अबू उबैदा से पहले बात नहीं करनी चाहिए थी, जिन पर पूरे शाम का जिम्मा है, या मुझसे बात करते? लेकिन वो खालिद है, उन्हें जो सही लगता है वही करते हैं। शायद उनके अपने कोई खास वजूहात हो। तो पहले मुझे बताने चाहिए थे, या तो मैं कबूल करता या नकार देता। मैंने अपनी हिकमत अमली पहले ही जाहिर कर दी थी जब मैंने ये ओहदा संभाला था। जो कोई भी मेरा अफसरान रहना चाहता है वो मेरी नसीहत माने, वरना दूर रहे। आप क्यों फिक्र करते हैं अबा सुलेमान? ये दुनिया हमारे लिए बस एक आजमाइश है, और ये आजमाइश तो उस आजमाइश के सामने कुछ भी नहीं। और हमारी नजर में आपका रुतबा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है, और अल्लाह ने चाहा तो आपका रुतबा वहां और भी बड़ा होगा इंशाअल्लाह। और आने वाले वक्त में जब भी कभी शाम और इराक की फतेह की बात होगी तो उनमें सैफुल्लाह और उनके काम का जिक्र सबसे आगे होगा इंशाअल्लाह। और जो भी मुसलमान इन इलाकों में रहते हैं वो हमेशा आपके एहसानमंद रहेंगे। जैसा आपने कहा अबू उबैदा, जो कुछ भी अल्लाह का है वो यहां से ज्यादा बेहतर है। मेरा अपना नजरिया है और उमर का अपना, जबकि मैं यहां हूं और वो यहां नहीं है, मगर वो अमीरुल मोमिनीन है। क्या आप हमारे साथ दमिश्क में नहीं रुकेंगे? अमीरुल मोमिनीन ने मुझे पूरे शाम का अमीर बनाया था। तब उनकी और मेरी रजामंदी थी कि मैं किसरीन रहूं। जब शाम के हालातों में तब्दीली आने लगी और हालात बेहतर हुए तो मुझे हटा दिया। सब्र रखें, हो सकता है कि ये कोई फितना है। अमीरुल मोमिनीन के रहते कभी ऐसा हो नहीं सकता ना। अमीर बना दिया का क्या मतलब? मैनेजर बना दिया या डिफेंस में बना दिया? कि आपने खालिद इब्न अल वलीद को उनके ओहदे से हटा दिया। इसमें मेरी कोई निजी वजूहात नहीं थी, ना कोई खयाना। आपने पहले भी उन्हें हटाया था और इस बार भी आपने ऐसा ही किया। उन्हें हटाकर बताइए भला क्या हासिल हुआ आपको? मैंने उन्हें ताकीद की थी कि सिर्फ कमजोर और जरूरतमंद लोगों की ही माशरे में मदद की जाए, बल्कि उन्होंने अमीरों का साथ दिया। वल्लाही मैं उनकी इज्जत करता हूँ और वो मेरे हबीब हैं। कोई भी मुझसे ज्यादा उनके लिए फिक्रमंद नहीं है। वल्लाही आपने ये ठीक नहीं किया उमर। आपने बनी मखजूम के एक इज्जतदार शख्स को हटा दिया जिन्हें खुद रसूलुल्लाह ने कमान सौंपी थी। आपने तो उनकी तलवार की धार ही खत्म कर दी। उसको मना किया जो चाहते थे रसूलुल्लाह, और बनु मखजूम के साथ अपने रिश्ते की बेहुरमती की है। इससे लोगों को पता चलेगा कि मेरी हिकमत अमली सभी के लिए बराबर है, और जहाँ तक मेरे खानदान के साथ रिश्ते का मामला है वो मेरा निजी मसला है, जो कि रियासत के मसलों में नहीं आता। आप अमीरुल मोमिनीन पर ज्यादा ही सख्त हो रहे हैं नौजवान। रहने दो, ये अबू सुलेमान के करीबी हैं। नौजवान होने के नाते इनके भाई के लिए इनका गुस्सा जायज है। क्या ये आपके बादशाह की रियासत है? क्या मैंने आपको नहीं बताया कि वो बादशाह नहीं? अब युद्ध रुकवा दिया गया, अब कहीं युद्ध नहीं हो रहा। हजरत उमर ने, ये सब रसूलुल्लाह के सहाबा हैं
और अमीरुल मोमिनीन के वजीर। कौन? السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. मलिकुर रूम के सफीर हैं। ओ रोम कुस्तुनतुनिया के बादशाह की तरफ से अमन का पैगाम लेकर आए हैं और हमारे साथ अमन चाहते हैं। अमीरुल मोमिनीन और उनकी हिकमत अमली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। कहाँ है आपके हुक्मरान उमर? क्या मैं मिल सकता हूं? अच्छा, खोहिस्तानी की वीडियो में हमने देखा था ना, मिलने आए थे और वो इतने सिंपल है उनको देखकर कि ये है, ऐसा कुछ होने वाला है शायद। पेड़ के नीचे बैठे थे वो, याद आ गया मेरे को। क्या यही है? हाँ, यही है हमारे अमीरुल मोमिनीन। पूरा अरब जिससे झुका हुआ है वो एक खजूर के पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं। रूमी बादशाह की सफीर हैं या अमीरुल मोमिनीन, आपके लिए अमन और शांति का पैगाम लाए हैं। अल्लाहुम्मा इन्ना अंतस सलाम व मिनकस सलाम। बैठ जाओ यहाँ। यही बैठ जाओ भाई, क्या करें, यही बैठ जाओ। बोले अपना होता तो कुछ घमंड करते, सब तो जो ऊपर कुछ वाले भी का ही मैं है। देख रहा हूं बताने के लिए अल्फाज नहीं है। मैं यहां देखने आया था कि जिन फौजों ने हमसे शाम छीन लिया वो यहां से आती हैं, लेकिन मेरी हैरत यकीन में बदल गई और जहालत इल्म में बदल गई। मैं सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा हूं और अपना निजी नजरिया आपके सामने रख रहा हूं। इंसान हमेशा अपने लिए हिकमत ढूंढता है और अपनी ही ख्वाहिशों के हाथों मजबूर हो जाता है। अगर कोई अपने दोस्तों से कुछ न सीख सका तो वो अपने दुश्मनों से बहुत कुछ सीख जाता है। सच है, एक इंसान जिसने इतने बड़े मुल्क की फौजों को शिकस्त दी, एक इंसान जो वाकई में इतना खौफनाक बादशाह है, वो इन हालातों में रहता है। लेकिन इसमें अचंभा कैसा? ऐसे भी बादशाह हैं जो नाइंसाफी करते हैं और तानाशाह हैं और उन्हें नींद भी नहीं आती, खौफ से, घबराहट से। और आप खलीफा, मैं आपको आपके नाम से बुलाऊं उमर? हजरत उमर बोलो भाई। और आप उमर इंसाफ पसंद, बेखौफ और सुकून से सोते हैं। बिल्कुल। आप लोगों को यहां आने की क्या जल्दी थी? हम तो दमिश्क में मिलने वाले थे, तब हम साथ शाम के बाकी इलाकों और शहरों का जायजा करते। आपका वहां जाना ठीक नहीं अमीरुल मोमिनीन, क्योंकि वहां बीमारी फैल चुकी है। अमवा से फिलिस्तीन से लेकर मुल्क के सारे हिस्सों में, जिससे बहुत सी मौतें हो चुकी हैं। तब मेरे साथियों ने महसूस किया कि हम आपसे सार में मिलें और इस वबाई मर्ज के बारे में बताएं। अब ये हम आप पर छोड़ते हैं कि आप हमारे साथ आएंगे या वापस रसूल अल्लाह के मदीना लौटेंगे। मशवरा करें और फिर हमें बताएं। जहां तक मेरी बात है, मैं वापस जाऊंगा। जब आप अल्लाह की सना करते हैं और उससे सवाब हासिल करना चाहते हैं
लगता कि कोई भी परेशानी आपको इसको हासिल करने से रोक सकती है। मुझे लगता है कि आपको वापस लौट जाना चाहिए अमीरुल मोमिनीन, जबकि ये बीमारी पूरी तरह फैल चुकी है। वहां जाना सही न होगा जहां बीमारी पहले से ही फैल रही है, जब तक अल्लाह इसकी शिफा न दे। हम वापस जाएंगे इंशाअल्लाह। जो अल्लाह चाहता है वो नहीं करेंगे उमर? ये कहने वाले आप कौन होते हैं अबा उबैदा? हाँ, हम वहां नहीं जाएंगे अल्लाह ही के लिए। मान लो एक इंसान वादी में जाता है जहां दो इलाके हैं, एक जो पूरी तरह हरा भरा है और दूसरा बंजर। ये सच नहीं कि अगर वो अपनी भीड़ों को हरे भरे मैदान में लेकर जाता है तो ये अल्लाह की मर्जी है। आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे पास इसका सबूत है। मैंने सुना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए, अगर आपको किसी शहर में बीमारी फैलने का अंदेशा हो तो वहां ना जाओ, और अगर आप पहले से ही वहां हो तो फिर उससे बचने के लिए ना भागो। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने हमारे शक को यकीन में बदल दिया। अब हमें चलना चाहिए। कितना दुख है, बच्चे बीमार हैं। इनके ऊपर अब सबकी देखभाल। सब लोगों ने अपने रोल को बिल्कुल डीपली निभाया है, हैं? कोई ऐसा नहीं किसी ने 19-20 किया हो, सब भाई तो चलने का वो देखो है उनके, सोच रहे, हमको पता चल रहा है कि वो भी सोच रहे, वो मतलब दुखी है हालात देख के, सोच रहे कैसे निकले। देखो सीना मतलब तना नहीं हुआ है उनका, उनका थोड़ा झुका हुआ है, थोड़ा वो परेशानी टेंशन में, थोड़ी वाइब्रेशन भी है। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे अबा यजीद। उम्मीद करते हैं अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा और कोरोना इस टाइप बीमारी से शिफा देगा। जिंदगी होती ही मरने के लिए है। इस जिंदगी के बाद इससे बेहतर जिंदगी हमारा इंतजार कर रही है, उनकी सोहबत में जो इससे बेहतर है। गए अस्तगफिरुल्लाह अब्बा जी, अल्लाह हमें जन्नत में एक साथ मिलाए, मेरी अल्लाह से दुआ है। सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हो अब्बा जंदन। ये सब कुछ अल्लाह का है और अल्लाह के ही पास चला जाएगा। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।
یہ خط عمر کی طرف سے ہے. رحمه الله. فرمایا تم نے ان لوگوں کو نچلے علاقوں میں رکھ رکھا ہے، انہیں اونچے اور ہوادار علاقوں میں لے جاؤ. فواللہ انہوں نے بالکل صحیح کہا. میں نے بھی کچھ سمجھدار یہودیوں کو کہتے سنا بیت المقدس میں اس کے لیے اچھے انتظامات کی ضرورت ہوگی. بیت المقدس میں لوگوں کو پہاڑوں پر لے جانا، پھر ان کے لیے وہاں کھانے پینے اور سونے کا انتظام کرنا. اگر اللہ مجھے زندگی دیتا ہے تو میں ضرور یہ کام کروں گا. رحمه الله. هذا دلاء ابتلانا به الله. الحمد لله. أي داء هذا؟ أي داء؟ کیا آپ نے غور کیا کہ یہ بڑے کمزور ہو چلے ہیں؟ یہ خود کو بالکل بھی آرام نہیں دیتے، بیماروں سے ملتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں. اللہ کرے ویسا ہی ہو جیسا آپ نے کہا ہے. بہت ڈفرینس ہے وہ اسلام اور آج کے لوگ جو اسلام فالو کر رہے ہیں، بہت ڈفرینس ہے. دیکھو کتنا محسوس کر رہے ہو، سمجھ رہے ہو. اور اللہ کا ڈر، اس سمے کتنا ڈر تھا اللہ کا، حضرت عمر کو کتنا ڈر تھا. چوٹ لیکن آج اتنا ڈر نہیں ہے لوگوں کو. چوٹ نہیں شاید یہ سمٹمس ہے، یہ بیماری کی وہ ہے نشانی. کیا پتہ سٹارٹ ہو گیا وہ پروسیس. اسے یہیں رکھ دو اور گھر جاؤ، اور جب تک میں نہ کہوں واپس نہ لوٹنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللہ آپ کو صحت عطا کرے. اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی ہے جو اس کی شفا دے سکتا ہے. اب تم میری حالت دیکھ چکے ہو، میں تمہیں ایک نصیحت دینا چاہتا ہوں. اگر تم مانو آپ کی ساری زندگی خیر سے گزرے گی. زکوٰۃ دیا کرو اور نماز پڑھا کرو، روزے رکھو، حج اور عمرہ کیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ یقین اور محبت سے رہو، اپنے حکمرانوں سے ایمانداری رکھو اور انہیں کبھی دھوکہ نہ دو.
इस दुनियाई ख्वाहिशात में मत खो जाना, चाहे किसी की उम्र 1000 साल ही क्यों ना हो। उसे अल्लाह से जरूर मिलना है और मौत बरहक है, जैसा तुम देखते हो। मरना सबको है। अल्लाह हमें और आपको सब्र दे। अबू उबैदा के बाद वो सबसे साफ दिल वाले थे, किसी के लिए अपने दिल में गलत ख्याल नहीं रखा, लोगों को नसीहत दिया करते थे, शफकत और दीनदारी में सबसे आगे थे। अल्लाह रहम करे। अम्र लास ने शाम में क्या किया जो उसे अमीर बना दिया? उन्होंने वो किया जो अबू उबैदा ने करने को कहा। वो सारे लोगों को पहाड़ों पर ले गए। अल्लाह उन्हें इस बीमारी से निजात दिलाए। उनके लिए दुआ करो। देखो, पास में रख देता हूँ। ये कहाँ का है? अल्लाह की मदद के बाद हमने रोमियो को अलफरमा बिलबीस में दानेन और बेबियोन के किले में शिकस्त दी। अब ये सारे इलाके हमारे कब्जे में आ गए हैं और हम जैसे जैसे आगे बढ़े मिस्र के लोगों ने हमारा साथ दिया। जिस भी शहर या कस्बे से हम गुजरे, हमने वहां के लोगों की जानो माल, जमीन जायदाद, चर्च सलीफों की हिफाजत का करारनामा किया। जब उन्हें इल्म हुआ कि हम उनसे उनके दीन के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, तो उन चीजों पर राजी हो गए जिनके साथ रोमियो पर राजी ना थे। कुछ ने हमारी रोमियो के खिलाफ मदद की, हमें उनके रास्तों, दुश्मन की कमजोरियों और किलों की निशानदेही की। जब अल्लाह ने हमें उनके सारे इलाकों पर फतह दी, तब उनका सबसे बड़ा शहर सिकंदरिया हमारे लिए खोल दिया गया। अब हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। मुसलमानों ने ऐसा शहर पहले कभी नहीं देखा। अल्लाह अम्र को खैर दे। वो कौल और तदबीर से जंग लड़ता है, जबकि दूसरे लोग तलवार से लड़ते हैं। उनकी जंगें शदीद नहीं होती दूसरों की जंगों की तरह, जहां ताकत और दहशत का माहौल बर्पा होता है। जैसा हमने सुना, मिस्र के लोगों की रोमियो के खिलाफ काफी गहरी शिकायतें थीं। वो वाकई में उनसे छुटकारा पाना चाहते थे। सिर्फ रोमियो के पास ही मिस्र में असला था, वहां के लोगों के पास नहीं, और इसके लिए अम्र को सिर्फ रोम के लोगों पर ही ध्यान लगाना था। और शाम हारने के बाद तो रोमी पहले ही खौफजदा थे, तो भला फिर उन्हें मदद कहां से मिलती? आपकी बातों से लगता है अम्र ने कुछ किया ही नहीं। माज़अल्लाह, हमारा अजीम फतह वो है जो दोनों तरफ से बिना खून बहाए मिल जाए। हमारा मकसद मुसलमानों से तबाही भरी जंगें कराना नहीं है, और ना ही दुश्मन को बुरी तरीके से मसलना। अगर हम इन तरीकों से जीतते हैं तो लोग खुद ब खुद इस्लाम में दाखिल होंगे। अगर हम जोर जबरदस्ती करेंगे तो हम उनका भरोसा नहीं जीत सकते। हम बस लोगों को इस्लाम की दावत देते हैं, ताकि ना सिर्फ उनकी दुनिया बल्कि दुनिया और आखिरत भी बन जाए। ये मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है कि सिकंदरिया में दाखिल होने में आपको इतनी देर क्यों लग रही है, जबकि आपको मिस्र में रहते हुए 2 साल हो गए।
कहीं इसकी वजह ये तो नहीं कि आपको भी दुनियावी ख्वाहिशात ने घेर लिया है? दुश्मनों की तरह अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को फतेह देता है जिनके इरादे नेक हों। जब आपको मेरा ये खत मिल जाए तब अपने लोगों से बात करो और जंग के लिए उनकी हौसला अफजाई करो और सब्र और रिजाल दिखाओ। उन्हें बताओ कि हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ना है। इसे जुम्मे के दिन जोहर के वक्त से शुरू करो। इस बार अल्लाह ताला अपनी रहमत फरमाएगा और हमारी दुआओं का जवाब देगा। लोगों से कहो कि वो अल्लाह से दुआ में अपने लिए फतह मांगे। فإنها ساعة تنزل الرحمة ووقت الإجابة وليعج الناس إلى الله يسألونه النصر على عدوهم. हिकमत, ये हिकमत और दीन का शहर है। दिल और दिमाग, जिस्म और रूह, दीन और दुनिया, ये हमें पाबंद करते हैं कि हम इस अजीम शहर के इसर देखो सब यूसुफ वाले अमानतदार रहें। अपनी अक्ल लगाओ और अपने दिलों से पूछ कर देखो। लोग कहते हैं कि मुकौकिस बूढ़ा हो चला है और उसके इरादे कमजोर हो चुके हैं और मैं अब इस शहर की रखवाली नहीं कर सकता। ये ही नहीं बल्कि कुछ लोग तो मुझ पर दीन से फिर जाने का इल्जाम लगा रहे हैं। ये ही नहीं, ये कहकर कि मैं मुसलमानों की हौसला अफजाई करता हूं। जब मैंने उनके नबी के खत का जवाब दिया और उन्हें तोहफा भेजा, हाँ मैंने भेजा, लेकिन वो मुसलमानों की हौसला अफजाई के लिए नहीं और न ही अपने अकीदे में कमजोरी की वजह से, बल्कि ये उस हिकमत की वजह से जो मैंने उस शहर से सीखी है। वाह! मेरे दिल और रूह दोनों ने गवाही दी कि जिसने भी ये खत लिखा है वल्लाही वो बड़ी निशानियां लेकर आया है जिन पर वो ऐसे यकीन रखता है जैसे उनसे पहले वाले पैगंबर रखते थे। और कोई भी होशियार शख्स कैसे सोच सकता है कि सिकंदरिया उनकी हुकूमत से बाहर रहेगी। कुछ ही वक्त की बात है जब वो हमारे साहिल के इलाकों पर कब्जा कर लेंगे, जिसका मतलब कि समुद्र के रास्ते मिलने वाली मदद बंद हो जाएगी। फिर हम कहां जाएंगे? हम कुस्तुनतुनिया से भी मदद की उम्मीद नहीं रख सकते। उन्होंने हमें हमारी तकदीर पर छोड़ दिया है। अब एक ही रास्ता बचा है, वो है सलामती के लिए सुलह। या फिर बाहर निकलो और जंग करो, या तो तुम उनको हलाक कर दोगे अगर कर सकते हो, या फिर वो तुमको हलाक कर देंगे। लेकिन अगर आप लोग न जंग चाहते हो और न सुलह, तो हम वैसे भी यहां मर ही जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जमानत अम्र बिन अलास की तरफ से मिस्र के लोगों के लिए है। मैं जमानत देता हूं कि मिस्र के लोगों की जान और माल, दीन, सलीब, खुश्क इलाकों और समुंदर में महफूज रहेंगे। इस मुआहदे की जमानत अल्लाह और उसके रसूल के जिम्मे, खलीफा अमीरुल मोमिनीन के जिम्मे और सारे मोमिनीन के जिम्मे है। इतने अच्छे बने हुए मकान मुकल्लम। मिस्र है ना, आर्किटेक्ट फोर्थ
تھے وہاں پہ، دماغ زیادہ چلتا تھا لوگوں کا. جو پیرامڈس نہیں بنے ہوئے ہیں آج کوئی بنا سکتا ہے؟ اتنے پتھروں کو ایک شیپ میں کاٹ گئے. اے لوگو نماز کے لیے آؤ، نماز کے لیے آؤ. اے لوگو کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو بتاؤ. میں عمرو بن العاص کا سفیر ہوں اور امیر المومنین کے پاس آیا ہوں. میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں سکندریہ پر فتح دی ہے، یعنی کہ مصر اب مسلمانوں کے ماتحت ہے. شروعات سے لے کر آخر تک ہمیں اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے. ایک دم سے کٹ آ گیا. آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے یا ابا سلیمان، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. جب عمر نہ رہیں گے ابو الدرداء، آپ وہ دیکھو گے جو قبول نہ ہوگا. مجھے آپ سے اتفاق ہے، میری ان سے کچھ باتوں میں نہ اتفاقی تھی، مگر جب میں نے اپنی بیماری کے دوران اس بارے میں سوچا اور میں نے جانا کہ عمر نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اللہ کے لیے ہی کیا ہے. ان کو بھی ہو گئی بیماری، جو بھی میرے ساتھ کیا وہ ان سبھی کے ساتھ کیا جو پہلے ایمان لائے تھے. میری آدھی جائیداد لے کر اسے بیت المال میں جمع کرا دیا، لیکن یہ انہوں نے ان پہلے مسلمانوں کے ساتھ بھی کیا جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا. وہ مجھ پر سخت تھے لیکن دوسروں پر بھی برابر سخت تھے، اور میں صرف خود کے لیے سوچتا رہا. میرا اور ان کا خاندانی رشتہ تھا، مگر انہوں نے اس رشتے کا بھی خیال نہیں کیا. انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی سوائے اللہ کے. انہوں نے مجھے ہٹایا، ان لوگوں کو بھی ہٹایا جو مجھ سے بہتر تھے. رسول اللہ کے خلیر چچا سعد ابن ابی وقاص. ان باتوں سے میری ساری شکایتیں دور ہو گئیں. ہمارے صرف نظریے میں اختلاف تھا اور ہر نظریے کی اپنی وجاہت تھی. اگر میں نہ رہوں تو امیر المومنین کو بتانا کہ میں ان کے نام اپنی وصیت، اپنی جائیداد، اپنی بیٹی اور کیے گئے وعدے دیتا ہوں. اٹھاؤ مجھے، اٹھاؤ مجھے. میری شہادت کے بعد کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، میرا سب سے نیک کام تھا جب میں شدید سرد رات میں مہاجرین کے ساتھ جنگ پر نکلا، پورے اسلحے کے ساتھ. آسمان سے بارش ہو رہی تھی اور میں صبح کا انتظار کر رہا تھا کہ میں کفاروں پر حملہ کر سکوں. میں نے زندگی میں اتنی جنگیں لڑی، میرے جسم پر مشکل سے ایک خروش تک نہیں آئی، نہ ہی کوئی تلوار یا کوئی تیر یا کوئی نیزہ مجھے چھو سکا. اور آج میں اس بستر پر دم توڑ رہا ہوں جیسے کوئی بوڑھا اونٹ مر جاتا ہے. ارے کائرو کچھ تو شرم کرو.
हो गई, हिदायत हो गई। अबू सुलेमान की मौत का सदमा हम सब पर तारी है। आपका हाल भी वैसे ही है जैसे एक शायर ने कहा, मेरे मरने के बाद मेरी जिंदगी पर मातम न करना, जब जीते जी तुमने मुझे मेरे हकूक से दूर रखा। स्टार्टिंग में तो जब हमने इस सीरीज देखनी स्टार्ट की थी तो हमको लग रहा था कि हम पता नहीं क्या देख रहे हैं, मार धाड़ हो रही है, इतने वो जुल्म हो रहे हैं, इतने हैं, हम कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं, है कि नहीं। सब गुलामों पे इतना वो कर रहा था, क्योंकि हम हजरत यूसुफ की सीरीज हम देख के आए ही थे ना, तो हमने इतना भव्य महल देखे हुए, इतना सब लग्जूरियस लाइफ, इतना सब कुछ देखने के बाद, ठीक है, महल वगैरह थे ना उसमें, एपिसोड 10 के बाद से तो स्टार्ट हो ही गया था, है ना, मिस्र आ गए थे जब। और इसमें डायरेक्ट जो है बहुत ज्यादा वो जुर्म हो रहा है ना, माँ को बेटे के सामने ही मार दे रहे, तो बहुत वो हो रहा था। हमको लग रहा था कि मतलब स्टार्टिंग में कि क्या देख रहे, पता नहीं हम पूरा कर पाएंगे नहीं, लेकिन अब जो तो कह ही रही थी कि छोड़ दो, तो बहुत ज्यादा है इसमें। लेकिन ये पूरा है ना हिस्ट्री है इस्लाम की, ये ऐसा नहीं है ना मैंने ग्रंथ है तो छोड़ भी दे, लेकिन ये हिस्ट्री अगर समझना है तो समझने पूरा ही समझना पड़ेगा। और अच्छा हुआ कि हमने पूरा देखा, अब यहाँ तक हम आ गए हैं, अब हमारे को अच्छा लग रहा है जैसे। पर यही तो बात है, जब कुछ अच्छा लगने लग जाता है तब ये खत्म हो जाता। अब एक सेकंड लास्ट एपिसोड था ये, ठीक है, और वही है, मैं जैसे बीच में बोल रहा था कि अब जो है लोगों को अल्लाह से डर लगना पता नहीं क्या खत्म हो गया है। तो मैंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखी थी, उस पे किसी मुसलमान भाई ने लिखा हुआ था कि तरह दिखो कि इस्लाम कैसा है, वैसे तुम्हें दिखना चाहिए इस्लाम कैसा है, क्योंकि जो नॉन मुस्लिम है वो कुरान या मोहम्मद साहब है उनकी हदीसें नहीं पढ़ते, है ना, जो नहीं जानते वो किसको देखेंगे, वो तो मुसलमानों को ही देखेंगे ना। तो तुम अपना दामन ठीक रखो, उसमें ऐसा लिखा हुआ था, तो मैं सोचा कितनी अच्छी बात है ना। क्योंकि आजकल जो मेरे इंस्टाग्राम पे भी लोग आते हैं वो कहते हैं भाई तुम आप लोग इस्लाम को देखो, आप लोग मुसलमानों को मत देखो, ठीक है, वो तो भटक चुके हैं, कुछ जो है वो भटक चुके हैं, ठीक है, लेकिन आप इस्लाम को देखो। लेकिन लोगों को भी तो भाई देखना पड़ेगा ना, ज्यादातर वही नोटिस होते हैं। आप न्यूज़ चैनल में देखो क्या गंद मचा रखा, क्या सब हो रहा है कि नहीं, मुसलमानों के खिलाफ कितनी अब वो सब हो रहे हैं, उकसाया जा रहा है कि नहीं। पर सब्र। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाय।